अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वाला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैत सय्यदिया खातमन नबिय्यीन। आज मैं आपके सामने नमाज के बारे में कुछ अर्ज़ करूँगा कि बेनमाज के 15 अज़ाब हैं। दुनिया के 6 अज़ाब। पहले नंबर के उम्र में बरकत कम हो जाएगी। दूसरे नंबर के नेकियों की चमक चेहरे से छीनी जाएगी। तीसरे नंबर किसी भी अमल का सवाब नहीं मिलेगा। अगर कोई भी अमल करेगा तो उसको सवाब नहीं मिलेगा। चौथे नंबर पे उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। जो भी दुआ करेगा अल्लाह के हुजूर तो कबूल नहीं होगी। पाँचवें नंबर लोगों के सामने जलील व ख्वार होगा, रुसवा होगा। छठे नंबर नेक बंदों की दुआएं उसकी हक़ में कबूल नहीं होगी। ये तो हैं दुनिया के 6 अज़ाब। नमाज नहीं पढ़ता, उसके रिज़्क़ में बरकत नहीं होगी, चेहरे पे नूर नहीं होगा। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा उसके लिए दुआ करेगा वो दुआ कबूल भी नहीं होगी। मौत के वक़्त 3 अज़ाब होंगे। पहले नंबर वो ज़िल्लत के साथ मरेगा। दूसरे नंबर वो भूखा होगा, भूख की शिद्दत से मरेगा। तीसरे नंबर शदीद प्यास से मरेगा, यानी जब इंसान मरता है तो उसको प्यास शिद्दत से लगती है, जितना भी पानी पिला दो उसको कम होता है। ये तो हैं मरने के वक़्त 3 अज़ाब। और कब्र के अंदर फिर 3 अज़ाब होंगे। पहले नंबर पर कब्र शिद्दत से उसको दबाएगी, जिसकी पसलियाँ टूट कर एक दूसरे से पैवस्त हो जाएंगी। यानी इतनी तकलीफ़, इतनी शिद्दत के अंदर कब्र दबाएगी तो एक दूसरे पसलियाँ जो हैं वो आपस में घुस जाएंगी। दूसरे नंबर में कब्र में आग होगी और कब्र के अंदर आग भड़काई जाएगी। वो मरने वाला कितनी अज़ाब में मुब्तला होगा, कितनी तकलीफ़ होगी। तीसरे नंबर पे एक बहुत ही ज़बरदस्त खौफनाक सांप क़यामत तक रोज़ाना उसको 5 मरतबा ढसेगा, जिसके हर बारे में बेनमाजी की 70 गज़ ज़मीन फट जाएगी। यानी 70 गज़ ज़मीन के अंदर धंस जाएगा। यानी एक बार मारेगा तो उसको कितनी तकलीफ़ होगी। और ज़मीन 70 गज़ के अंदर धंस जाएगा। फिर इसी तरह उसको क़यामत तक अज़ाब मिलता रहेगा। ये तो हैं कब्र का अज़ाब। ये मामूली सा, बाकी अल्लाह के हुज़ूर कितना उसको अज़ाब, सज़ा, जज़ा दी जाएगी। क़यामत के दिन फिर 3 अज़ाब होंगे कि जहन्नम की आग का बादल जहन्नम की तरफ हायनाक कर ले जाएगा कि वक्त हिसाब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला चश्मे गज़ब से देखेगा और चेहरे के गोश्त झड़ जाएगा। यानी इतनी गज़बनाक दर्द देखेगा कि उसका चेहरे का गोश्त झड़ जाएगा और शिद्दत के साथ हिसाब होगा उसका। इतनी तकलीफ़ और मुसीबत के अंदर हिसाब होगा। तीसरे नंबर पे जहन्नम का हुक्म सुनाया जाएगा। फरिश्ते उसको जहन्नम के घसीट कर जहन्नम में डाल देंगे। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहन भाइयों, हमें चाहिए
नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, नमाज के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, नमाज के साथ ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए। नमाज पढ़ने वाले के रिज़्क़ में बरकत होती है, मुसीबतें परेशानियाँ दुख दूर हो जाते हैं। जो नमाज के साथ मोहब्बत करता है, प्यार करता है, दुनिया के अंदर भी बरकत, कब्र के अंदर भी नूर होगा। मैदान महशर जब उठेगा उसका चेहरा चमकता हुआ होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है, नमाज तमाम मुसीबत परेशानी से बचाती है और नमाज के अंदर सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और नमाज के अंदर रिज़्क़ के अंदर बरकत है। तो हमें नमाज पढ़नी चाहिए, अल्लाह के हुजूर झुकना चाहिए, हर वक्त अल्लाह को याद करना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ना चाहिए कि नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं है। तकलीफ़ में है, परेशानी में है, बीमारी में है तो नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं है। अल्लाह वाले तो सारी सारी रात मुसल्ले से गुज़रती थी, अल्लाह के हुजूर सर झुकाते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम मस्जिदों को आबाद करें और मस्जिदों को सजदे की ज़ीनत बनाएं ताकि अल्लाह की रहमत नाज़िल हो, अल्लाह की ज़ात खुश हो और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हों। आप भी नमाज़ पढ़ें, अपने घर वालों को भी हुक्म दें, बच्चों को भी हुक्म दें ताकि हम नमाज के पाबंद बन जाएं। अगर हम नमाज के पाबंद बन गए तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी कब्र भी अच्छी होगी, मैदान महशर में भी अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ अच्छा सलूक करेगा। तो मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, तो हमें नमाज के साथ ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए और कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, कुरान के साथ मोहब्बत करना चाहिए और हर रोज़ कुरान पाक को कम अज़ कम एक रुकू पढ़ लेना चाहिए ताकि हमारे घर के अंदर भी सुकून हो, रिज़्क़ के अंदर भी बरकत हो और अल्लाह की ज़ात भी खुश हो जाए। जब करीम रब खुश हो जाएगा तो हमारे रिज़्क़ के अंदर भी बरकत हो जाएगी। जो नमाज नहीं पढ़ता उस पर शैतान खुश होता है। तो हमें चाहिए कि नमाज के ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए, नमाज को पढ़ना चाहिए, हर वक्त दिल में ख्याल नमाज का होना चाहिए। तो अल्लाह को हुजूर को मनाई। अगर इतनी मुसीबतें, तकलीफ़ें, परेशानी जो आ रही है सिर्फ़ इसी वजह से कि हम अल्लाह के हुजूर झुकते नहीं, अल्लाह के हुजूर आते नहीं। देने वाला रिज़्क़ वो अल्लाह की ज़ात है, तमाम मुश्किल हल करने वाला अल्लाह की ज़ात है। जिसको चाहे वो जितना ही दे, वो मालिक है और खालिक है। तो जब हम नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कसरत के साथ दुरूद व पाक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। तो हमें चाहिए अपने बहन भाई को नमाज़ पढ़ें पाबंदी के साथ, अपने घर वालों को हुक्म दें और हर मुसलमान को नमाज की तालीम दें, कुरान पाक की तालीम दें। घर के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत नाफिज करें, हुजूर की सुन्नत पे अमल करें, घर को हुजूर की सुन्नत का गहवर बनाएं, यानी सुन्नत के अंदर सजाएं। उठना, बैठना, चलना फिरना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक हो। फिर देखेंगे घर के अंदर कितनी बरकत ही बरकत है। जब हम शरीयत से हट जाएंगे तो साफ ज़ाहिर हमारे घर के अंदर तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानी, दुख आएंगे, परेशानी आएंगी, सब कुछ आएगा। जब हम पानी पिएँ तो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक पिएँ, जब हम खाएं तो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक खाएं, जब हम चलें तो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक चलें, जब घर से निकलें तो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक निकलें, जब दुकान पे जाएं तो हुजूर की सुन्नत पे यानी मुताबिक काम करें। मकसद है जो काम भी करना है कि हुजूर की सुन्नत के मुताबिक करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फितने दौर के अंदर अगर मैं उम्मती एक सुन्नत पे अमल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको 100 शहीदों का सवा अता फरमाएगा। अरे तो एक सुन्नत पे अमल कर लेगा तो मेरे आका खुश होंगे। सबसे पहले तो हमें चेहरे पे दाढ़ी सजानी चाहिए, ये हुजूर की सुन्नत है।
तो हमें इस सुन्नत पे भी मोहब्बत करनी चाहिए। बाकी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन्नत के मोहब्बत करनी चाहिए। जब सुन्नत के साथ मोहब्बत करेंगे तो हुज़ूर के साथ प्यार होगा और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे। जब अल्लाह के महबूब खुश हो जाएंगे तो अल्लाह की ज़ात भी खुश हो गई। अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।